काव्या को कचरे के डब्बे में एक चिराग दिखाई दिया। काव्या ने उसे उठाया और अपने घर ले आई। उसने धूल हटाने के लिए उसे रगड़ा और एक विशाल जिन्न बाहर आया। काव्या डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में चमक आ गई। जिन्न ने कहा, हुक्म मेरे आका, 3 विशेस मांगो। काव्या ने तुरंत चिल्लाकर पहली विश मांगी, मुझे इतना सोना और हीरे दो कि मेरा पूरा कमरा भर जाए। जिन्न ने छुटकी बजाई और अगले ही सेकंड काव्या अपने टूटे फूटे घर में नहीं, बल्कि सोने की ईंटों और हीरों के पहाड़ पर बैठी हुई थी। काव्या का लालच बढ़ा, वो सोने के ढेर से नीचे उतरी और शीशे में अपनी शक्ल देखकर दूसरी विश मांगी, जिन्न, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो, जिसे देखते ही सब पागल हो जाएं। जिन्न ने हाथ घुमाया और काव्या का चेहरा किसी अप्सरा जैसा चमकने लगा। वो अब अमीर भी थी और बेहद खूबसूरत भी। काव्या खुश होकर नाचने लगी, लेकिन दरवाजे की दरार से उसकी सगी बड़ी बहन सिमरन ये सब देख रही थी और वो जलन से जल भुन गई थी। काव्या अपनी जीत की खुशी में सोने के ढेर पर ही सो गई और उस चिराग को पास में रख दिया। मौका देखते ही सिमरन अंदर आई। उसकी नजर काव्या की खूबसूरती और दौलत पर थी। उसने धीरे से काव्या के हाथ से चिराग खींचा और दूसरे कमरे में भाग गई। सिमरन ने चिराग रगड़ा और जिन्न बाहर आया। जिन्न कंफ्यूज था, लेकिन सिमरन चिल्लाई, अब मालकिन मैं हूं, मेरी विश पूरी करो। जिन्न ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ एक विश बची है, सोच समझ कर मांगना। सिमरन ने काव्या की तरफ देखा और जलन में अंधा होकर चिल्लाई, जिन्न, मुझे वो बना दो जो काव्या कभी नहीं बन सकती। मुझे ऐसी चीज बना दो जो दुनिया में सबसे कीमती हो, अमर हो और जिसके सीने में दिल ना हो, ताकि मुझे कभी दुख ना हो। जिन्न ने कहा, जो हुक्म। और एक जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन काव्या उठी तो देखा सिमरन गायब थी। उसकी जगह कमरे के बीच में एक हीरे की मूर्ति खड़ी थी। सिमरन अब दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, अमर थी, और उसके पास दिल नहीं था, बस वो हिल नहीं सकती थी। काव्या ने उस मूर्ति को म्यूजियम में अरबों में बेच दिया और मजे से रहने लगी। अगर सिमरन के लालच का अंजाम सही लगा तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट में बताओ आप सिमरन की जगह होते तो क्या विश मांगते। जरूर लिखना। ऐसी और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो।